देखिए पेज लेआउट के अंदर मार्जिन, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है पेज फॉर्मेटिंग को समझाइए या पेज सेटिंग को विस्तार पूर्वक समझाइए, ऐसा भी लिखा रह सकता है। तो हमें देखिए सबसे पहले पॉइंट किया गया है मार्जिन का। थीम हमने पढ़ लिया था। मार्जिन में देखिए, ठीक है, मार्जिन देख लिया तो आगे हम बढ़ जाते हैं ओरिएंटेशन, ठीक है। तो ओरिएंटेशन में आया पोर्ट्रेट लैंडस्केप, पेज को खड़ा रखना है या पेज को आड़ा करना है। तो अब जी खड़ा और आड़ा का मतलब देखिए, जैसे कभी कभी क्या करते हो आप, जब भी हम इधर लिखते हैं नेम, जैसे लिखा नेम, हिंदी, मैथ, देखिए इतना हमने ये फॉर्मेट बनाया, इसको बड़ा कर दिया, ठीक। अभी इसका प्रीव्यू देखा तो डिवीजन तक आ रहा है, ठीक है। लेकिन हमने क्या किया, नेम के लिए कॉलम बढ़ा दिया या सबके लिए कॉलम बढ़ा दिया। अब प्रीव्यू देखा तो केवल 3 फील्ड हमारे सामने दिखाई दे रही है। देखिए नेम, हिंदी, मैथ। अब हम चाहते हैं हमारा भले आड़ा पेज हो जाए लेकिन मैटर पूरा आना चाहिए। तो आपने क्या किया, पेज लेआउट में जाके लैंडस्केप कर दिया। अभी कितनी फील्ड आ रही थी, अब कितनी और बढ़ गई, 4। अब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है मार्जिन का। तो मार्जिन आपने कितना कर दिया, 0.55 कर दिया। यहां नहीं दिख रहा है तो कस्टम पे जाके क्या करोगे, 0.50, राइट। अब फिर देख लिया तो एक और फील्ड आ गई, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अपने हिसाब से अब कॉलम को थोड़ा कम ज्यादा कर लेंगे, और ज्यादा हो तो यहां भी दिखता है एक मार्जिन, देखिए दिख रहा है ना, एक लाइन दिख रही डॉट डॉट। ये है आपका पेज का आखिरी भाग, मतलब यहां तक जो भी मैटर रहेगा वो एक पेज में आएगा, इसके बाद टोटल से दूसरे पेज में आएगा। तो हम क्या कर देते हैं, इनके कॉलमों की संख्या को कम ज्यादा या विड्थ जो है, चौड़ाई को कम कर देते हैं। परसेंटेज में जे आ गया, डिवीजन में लो अभी भी जगह, ठीक है, जे आ गया, जे आ गया, ठीक है। अब प्रीव्यू देखते हैं तो आपको पता चलेगा जे आ दिख गया। अब हम चाहते हैं पेज को खड़ा कर दें, यह मान लो बॉर्डर भी डाल दिया आपने, बॉर्डर, ऑल बॉर्डर। अब प्रीव्यू देखा, देख लो क्लियर और दिख जाएगा, दिख रहा है। अब हमने क्या किया, पेज को लैंडस्केप की जगह पोर्ट्रेट कर दिया। तो देखिए जी कॉलम कहां पहुंच गया, ये लाइन जो डॉट डॉट वाली लाइन थी कहां पहुंच गई, टोटल। मतलब इतना ही मैटर आपको दिखाई देगा और केवल वही प्रिंट होगा। तो इतना फर्क पड़ रहा है पोर्ट्रेट और लैंडस्केप में, मतलब पेज आड़ा हो जाता है और पेज खड़ा रहता है, ठीक है। तो जो हम A4 साइज का पेपर देखते हैं उसकी साइज यदि आपको पता करनी है तो आपको यहां से, अभी तो ये लेटर चल रहा है तो लेटर की जगह A4 कर देते हैं। तो नीचे लिखा हुआ है 8.27 इंच गुणित 11.69 इंच जो पेपर की साइज है।
तो अभी चौड़ाई हमारी दिखाई जा रही है 8.27 इंच, लेकिन हम इस चौड़ाई को बदलना चाहते हैं तो अंदर से भी बदल सकते हो, यहां से भी बदला जा सकता है। देखिए अब चौड़ाई हमारी कितनी हो गई, 11.69, माने 3-3.5 इंच का डिफरेंस हमारे पास आ चुका है। ठीक है, तो ये काम अंदर के साथ साथ यहां से भी किया जा सकता है, यहां पर भी दिया हुआ है। देखिए इतना फर्क हो रहा है। ठीक है, तो पोर्ट्रेट ओरिएंटेशन की स्थिति आप समझ चुके होंगे कि ओरिएंटेशन मीन्स होता है पेज की स्थिति को बदलना, पेज की चौड़ाई में करना पेज को, या पेज को लंबाई में करना। आप कैसा लिखना चाहते हैं वैसा आप लिख सकते हैं। पोर्ट्रेट नंबर खड़ा रहेगा पेज और लेडीज के बीच लेटा हुआ आड़ा, राइट। नेक्स्ट, फिर आगे आया साइज। तो यहां से हम पेपर की साइज का निर्धारण कर सकते हैं। क्या कर सकते हो, पेपर की साइज का निर्धारण। तो यहां से इतने सारे पेज हैं जो मार्केट में आते हैं, चाहे हमारे देश में हो चाहे कहीं भी हो, क्योंकि ये माइक्रोसॉफ्ट हमारे यहाँ नहीं बना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन के द्वारा तैयार किया हुआ है, इसीलिए उसने सारी जितनी भी उसको मालूम है साइज जो मार्केट में अवेलेबल है उन साइजों को उसने जोड़ के रखा है। इसके अलावा भी आप अपने हिसाब से भी साइज का निर्धारण कर सकते हो। तो बाय डिफॉल्ट आपको कौन सी साइज चुनना है, A4, याद रखना है। फिर इसके बाद आता है प्रिंट एरिया। क्या लिखा है, प्रिंट एरिया। जी क्या है प्रिंट एरिया। अब कभी कभी क्या होता है कि जैसे हम काम तो बहुत करते हैं इसमें, लेकिन हम एक निश्चित जगह को ही प्रिंट करना चाहते हैं। जैसे मान लो आपने क्या किया, यहां से लेकर यहां तक के डेटा को ही प्रिंट करना चाहते हैं, लेकिन जो रॉयल कंप्यूटर लिखा है इसको नहीं प्रिंट करना चाहते। तो ऐसा हो सकता है, कैसे पता चलेगा, यहाँ प्रिंट पर जाएंगे। देखिए यहाँ पर रॉयल कंप्यूटर का कोई नाम नहीं आ रहा है, इसका मतलब है सेट प्रिंट एरिया के द्वारा हम इच्छा अनुसार एरिया को सेट करके प्रिंट करा सकते हैं। जैसे क्लोज करना है तो यहाँ पर लिखा हुआ है क्लियर। अब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो आपको नीचे कुछ दिखाई देगा, दे रहा है। तो इस तरीके से आप कुछ भी करते रहो पूरी सीट पर, लेकिन आपने निर्धारण कर दिया है, सेट कर दिया है, केवल इतनी लाइन ही प्रिंट करना है हमें, तो उतनी लाइन के अलावा कोई भी मैटर प्रिंट नहीं करेगा। कैसे, मान लो हमें केवल 3 लाइनों को ही प्रिंट करना है, तो सिलेक्ट करने के बाद सेट प्रिंट एरिया पर क्लिक किया तो आपको नजर आ जाएगा कि 3 लाइन ही हमें केवल प्रिंटिंग के लिए दिखाई दे रही है, राइट। कैसा दीदी, उसके लिए एक ऑप्शन है, फिर क्या है, ये है देखो क्लियर। फिर आप क्या करेंगे, जितना सेलेक्ट करेंगे तो यहां से फिर आपको कौन सा लिखा है, क्या लिखा है, प्रिंट सिलेक्शन का यूज करना पड़ेगा, तब जाके उस ऑप्शन का उपयोग कर पाएंगे। लेकिन जब आप क्या कोई फॉर्मेट बनाते हैं और आप चाहते हैं कि हमेशा केवल एक निश्चित एरिया ही प्रिंट हो, तो उसे में आप क्या लगा देते हैं, सेट प्रिंट एरिया लगा देते हैं। भविष्य में कभी भी हम प्रिंट कमांड देंगे तो केवल वही चीज प्रिंट होगी जो हम प्रिंट करना चाहते हैं। और करंट में, वर्तमान में इसमें सिलेक्शन का यूज करके भी कर सकते हैं। ठीक है, बन जाएगा। तो चूंकि ऑप्शन ये दिया गया है कि आपको सेट और क्लियर प्रिंट एरिया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, ब्रेक। क्या लिखा है, ब्रेक्स।
अब इसमें आपको पेज ब्रेक करना है। क्या करना है? पेज ब्रेक। पेज ब्रेक में क्या होगा? मान लो आप चाहते हैं कि यहां से पेज दो भागों में बट जाए, तो चूंकि यहां पर दो नहीं कई भाग बनेंगे। देखिए अब क्या हुआ, यहां पर मालूम है, एक पेज जे हो गया, एक पेज जे हो गया, एक जे हो गया और फिर एक जे हो गया। ऐसे 4 पेज हमें दिखाई देंगे। देखिए अब चूंकि उसमें लगा है क्या लगा हुआ है, और क्लियर कर देते हैं फिर, और यहां से शायद प्रिंट सिलेक्शन है। ये देखो कितने पेज दिखाई दे रहे हैं। देखो यहां पर 1 2 3 4 जी कैसे हुए? वापिस यहां पर कर्सर रखा और हमने रिमूव कर दिया। रिमूव ऑल पेज ब्रेक, इससे एक पेज हो गया। अब हम फिर पुनः पेज ब्रेक करना चाहते हैं। मान लो रॉयल कंप्यूटर के यहां से पेज ब्रेक करना चाहते हैं, तो देखिए कैसा हुआ जी। यहां टोटल तक एक पेज, दूसरा पेज परसेंटेज डिवीजन का, तीसरा पेज जे, और इसके पहले जे भी काउंट करेगा। तो देखते हैं कैसा क्या हुआ। देखिए 1 2 ब्लैक 3 4। तो पेज ब्रेक समझ में आया। जब भी ऐसा लगे कि अब हमें यहां से प्रिंट करना है, हो सकता है आपका मैटर ज्यादा लंबा पड़ रहा हो और 2-3 पेज में निकल रहा हो, और आप चाहते नहीं एक काम कर ले रहे, इतना मैटर एक पेज में और इतना मैटर हम, तो हो गया। और रॉयल भी चाहिए तो इसको रिमूव करेंगे, फिर नीचे रख देंगे, कहां पर? यहां पर रख देंगे और ब्रेक कर देंगे। तो 2 पेज हमारे कैसे? देखिए 1 2। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? पेज ब्रेक, और यहीं से फिर रिमूव। पेज ब्रेक हो गया। अब आया बैकग्राउंड। क्या आया? तो आप बैकग्राउंड बदल सकते हैं, कोई भी बैकग्राउंड के रूप में पिक्चर्स को डाल। अब यहां से डिलीट कर सकते हो, यहां से बैकग्राउंड को डाला जा सकता है। कोई भी बैकग्राउंड आप चयन करें और बने बटन ओके पर या इंसर्ट पर क्लिक करें। ऐसा करते ही बैकग्राउंड सेट हो जाएगा। इसके बाद क्या करना है? डिलीट बैकग्राउंड यदि हटाना चाहते हो, राइट। अब आया प्रिंट टाइटल्स। क्या लिखा है? देखिए यदि आप चाहते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि हर पेज में हम एक सी हेडिंग डालना चाहते हैं। जैसे हम बताते हैं, आप पहले सिंपल जी, मान लो एक पेज, दूसरा पेज, तीसरा पेज, चौथा पेज, 5वां पेज, बॉर्डर डाल दी। ओके, अब यहां पर देखिए आप 1 2, यहां कोई हेडिंग डली है क्या? नहीं डली है। ABCD आ रहा है क्या? 1 2 3 आ रहा है? अरे वाह, मतलब दिखाई दे रहा है सबको, है ना। प्रिंट टाइप, अब लिखा प्रिंट एरिया। तो ये था, ये जो है हेडिंग वो प्रिंट एरिया की है, सेट प्रिंट एरिया जो अभी पड़ा है, ठीक है। अब यहां लिखा प्रिंट टाइटल्स, लिखा है ना। तो इस पे जैसे क्लिक करोगे तो बोल रहा है टॉप रो। हमने बोला यस, ओके। अब वहीं से भी देख सकते थे क्या हुआ,
ये तो पहले भी आ रहा था सर, दूसरे पेज में नहीं आ रहा था। ध्यान से देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, अब ये दूसरा सेक्शन चालू हो गया। देखिए, यदि इसको खत्म करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेज जो मार्जिन जो दिख रहा है वो एक ही पेज में करना पड़ेगा। तो क्या हुआ, जो ऊपर हेडिंग डली हुई है वो हर पेज में डल गई ऑटोमेटिक। तुम्हें डालने की आवश्यकता कैसे हुआ संभव, यहां पर गए, यहां से देख लिया 1 2 3 4 5 6 7 8 दिख रहे ना हर पेज पर, लेकिन हटाना है सर तो वापस टाइटल्स और यहां से ये लाइन जाएगी। अब कहां है भाई, नहीं दिख रहा। तो ये था रो वाला कि ऊपर जो हेडिंग लिखी हुई है वो हर पेज पर नीचे के वाले पेजों पर रिपीट करना है। लेकिन अब ऐसा कॉलम में जो इस साइड लिखा हुआ है और इस साइड जो डेटा लिखा हुआ है वो पूरा कवर होना चाहिए। कभी कभी ऐसा हो सकता है, कैसे हो सकता है, देखिए हमने क्या किया, इसको सिलेक्ट किया, आपको मालूम है, कॉपी करके इधर हमने पेस्ट कर दिया। ये टेबल ऐसी भी हो सकती है, कुछ समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा। अभी जो हॉरिजॉन्टल रूप में थी तो वर्टिकल भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। ये आगे तक जा सकती है, कई पेज हो सकते हैं, इसमें भी बॉर्डर डाल दी और प्रिंट प्रीव्यू करके देख लिया हमने भाई, अरे वाह दूसरा पेज खाली। हम चाहते यहां हेडिंग, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पेज लेआउट, प्रिंट टाइटल, जे लिखा हुआ है, कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट। तो यहां पर जो होगा वो बार बार रिपीट कर देगा 1 2 3 4 5 6 7। देखिए हर पेज पर आ गया। हटाना है तो क्या करोगे, वापिस यहां से ये वाली जो रेंज दी गई है इसे रिमूव कर दोगे, बन पाएगा, कोई दिक्कत। ओके किया, यहां करके देख लिया, दूसरे पेज में तो आई नहीं हेडिंग। तो जब भी हमें हेडिंग डालनी है, चाहे रो की हो चाहे कॉलम्स की हो, तो रो के लिए इधर और कॉलम के लिए इधर, डायरेक्ट ऐसा भी क्लिक कर सकते हो तो भी काम बन जाएगा तुम्हारा, ठीक है, क्लियर। तो इधर से हमने भी रिमूव कर दिया। अब ओके पर क्लिक कर दिया, ये कहानी यहां पर खत्म होती है। लेकिन अब जो ऑप्शन बाहर दिए थे वो तो पढ़ लिए, लेकिन पेज सेटअप के अंदर कुछ चीजें और दी गई हैं जो हमने नहीं पढ़ी। अब देखिए, तो ओरिएंटेशन हमें आता है, लैंडस्केप और पोर्ट्रेट हमने अलग से पढ़ लिया, यहां दिया था, यहां पर लिखा है एडजस्ट, ये नहीं दिया था। एडजस्ट में क्या होता है, कभी कभी तुम्हें ऐसा लगता है कि जैसे मान लो कितने पेज दिख रहे हैं इसमें अभी 30, तो अब हम एडजस्ट करते हैं पेज सेटअप पे जाके, थोड़ा सा परसेंटेज कम कर दिया हमने, 50% कर दिया, प्रीव्यू किया तो पेज कितने बचे हमारे पास, क्योंकि जो 100% टेक्स्ट की साइज थी उसने 50% कम कर दी, जैसे 20 था तो 10% बची। कुछ समझ में आया, मैंने पेज को सिंक कर दिया, क्या कर दिया। अब वापिस हम वैसे ही का वैसा ही करना चाहते हैं तो इसको 100 कर दिया। या सबसे अच्छा तरीका और ले लेते हैं हम, जैसे मान लो आपने क्या किया, ये दूसरे पेज में जा रहा है, ठीक है, और आप पूरी ताकत आपने लगा दी, पूरी बुद्धि लगा दी और पेज
7 पेज थे, ये रिवीजन दूसरे पेज में जा रहा है कि नहीं जा रहा है? हम चाहते हैं जे एक ही पेज में आ जाए, या नीचे से लाइन अपन खत्म करे दे रहा है। लो डिलीट, नो रो, नो ऑल बॉर्डर, नो बॉर्डर। राइट, अब देखिए अब हमारे पास पेज कितने बचे? शॉर्टकट में 2, 1 2। तो अब परसेंटेज से कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये देखिए पेज लेआउट पर गए, आप पेज सेटअप पर क्लिक किया और यहां से हमने थोड़ा सा डाउन कर दिया, प्रिंट प्रीव्यू करके देखा, अरे वाह एक ही पेज में आ गया पूरा मैटर। मतलब ना तो हमें कॉलम की चौड़ाई को कम करना पड़ा, ना एडजस्टमेंट किसी प्रकार का करना पड़ा। उसने क्या कर दिया, सबको 10% सिंक कर दिया, कंप्रेस कर दिया। राइट, तो इस तरीके से हमारा एक ही पेज में आ गया। अब ये कैसे हुआ? वापिस यहां पर गए, उनने बोला भैया जैसे कभी कभी ऐसा हो सकता है, मान लो आप सही प्रॉपर सिंक नहीं कर पा रहे, अभी कितने पेज में है? 2 पेज में है। तो यहां पर व्यवस्था है कि यदि एक पेज में मैटर चाहिए तो आप 1 यहां कर दो, फिट 2 1 लिखा है, y1 ओके कर दो। अब परसेंटेज देख सकते हो कितना किया, अभी तो हमने 90 कर लिया था, इसने भी 90 कर लिया ऑटोमेटिक। मान लो यदि आपने मैटर और लिख दिया, क्या कर दिया, एक कॉलम और बढ़ा दिया। कॉलम कैसे बढ़ेगा? हम बॉर्डर डाले थे तो कॉलम बढ़ जाएगा, वो समझ जाएगा कि ये भी प्रिंट करना चाहते हो। अब देखिए प्रिंट प्रीव्यू किया, अब देखिए कितना परसेंटेज कम किया उसने। तो इस तरीके से 77 कर दिया उसने, हमने तो कुछ नहीं कहा। जैसे ही मैटर हमने बढ़ाया उसमें लिखा था फिट टू 1/1। क्या किया था हमने? फिट टू 1/, तो उसने जितना हमें समझ में आ सकता है उतना सिंक करेगा। ऐसा नहीं कि आप 100 पेज कर दो तो वो भी बनना ही, जितना तुम्हें समझ में आएगा उतना वो सिंक करेगा। तो अभी उसने 77% कर दिया। राइट, तो इस तरीके से ऑटो एडजस्ट हो गया। देखिए एक कॉलम को भी उसने, यदि मान लो तुमने जगह थोड़ी सी ऐसी कम कर दी तो वो परसेंटेज बढ़ा देगा भाई। कैसे बढ़ाएगा? देखिए ऑटोमेटिकली पेज सेटअप पे जाइए आप और यहां से देखिए तो 77 की जगह 83% ऑटो एडजस्ट कर पाएंगे। फिर वापिस हम चलते हैं, ये हो गया A4 साइज आपको पता है। फिर आया मार्जिन में टॉप, लेफ्ट, राइट, बॉटम, हेडर, फुटर बन जाएगा। लेकिन इसके बाद सेंटर ऑन पेज लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बताइए, सेंटर ऑन पेज। तो इसमें हॉरिजेंटल और वर्टिकल, पहले हॉरिजेंटल को समझते हैं। अब हॉरिजेंटल के लिए हम थोड़ी सी व्यवस्था गड़बड़ करते हैं। मान लो इसको हम इतना कर दिया, अब क्लियर होगा। तो हॉरिजेंटल में क्या हो गया, अभी प्रिंट प्रीव्यू देखोगे तो एक साइड दिख रहा है ना, एक कोने से लगा हुआ है, लगा है, लेकिन हम चाहते हैं सेंटर में लाए। तो इसके लिए आपने क्या किया, हॉरिजेंटल क्या हुआ, लेफ्ट में भी उतनी जगह, राइट में भी उतनी जगह, देखो हॉरिजेंटल। लेकिन हमारा दिमाग लगा ऊपर भी उतनी जगह छूटना चाहिए और नीचे भी, तो उसके लिए फिर वर्टिकल है। क्या है, इधर जाएंगे और मार्जिन से हम वर्टिकल कर देंगे। क्या कर देंगे, तो क्या हुआ, टॉप में भी उतनी जगह छोड़ दिया और बॉटम में भी ऑटोमेटिक बन पाएगा भाई। वेरी गुड, नेक्स्ट। तो ये क्लियर हुआ हमारा टॉपिक मार्जिन वाला सेक्शन, ठीक है। फिर यहां से हेडर फुटर आता है कि नहीं आता? अरे कल देखा होगा पिछली क्लास में, हेडर डालोगे तो 3 सेक्शन आ जाएंगे। ये दिख रहा, लेफ्ट,
सेंटर राइट, यहां से भी डाल सकते हो। कस्टम फुटर में भी जाओगे तो लेफ्ट राइट सेंटर, जो डायरेक्ट हमें कल दिखाए गए थे, ठीक है। तो यहां से भी लिख के हेडर फुटर को डाला जा सकता है। ओके, अब एक और बचा है सीट। सीट में अभी तक हमने सेट प्रिंट एरिया देख लिया, रो टॉप रो देख लिया, लेफ्ट कॉलम देख लिया। अब नीचे क्या दिया है? ग्रिड लाइन। ग्रिड लाइन, देखिए ग्रिड लाइन क्या होता है? अरे भाई, यदि ग्रिड लाइन पर क्लिक कर दिया है तो सारी की सारी लाइनें आपको दिखने लगेगी। कैसी? देखिए ग्रिड लाइन किया, अभी क्या दिख रहा है? We didn't find anything to print. ओके, कुछ नहीं मिलवा उससे। तो हमने क्या किया, इस कोने में जाके हमने एक अक्षर लिख दिया L। अब देखिए भैया क्या करेगा जी, अभी जो बॉर्डर हमें खुद डालना पड़ रही थी अब डालना नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक आ जाएगी बॉर्डर। देखिए आगे ऑटोमेटिक। जी कहां से आई? अरे भैया जी बताया था सीट के अंदर ग्रिड लाइन नहीं है। यदि आप देखना चाहते हो तो वापिस क्या कर दोगे, फिर जाके ग्रिड लाइन। लेकिन कभी कभी सर हमें ऐसा लगता है कि जिन लाइन ही हटाना चाहते हैं, अब इसी के ग्रिड लाइन के साथ साथ बता हम यही नहीं देखना चाहते ग्रिड लाइन, तो आपके पास व्यवस्था है प्लेन सा दिखेगा, जबकि कॉलम है। कहां? कॉलम नहीं दिख रहा, प्लेन पेज दिख रहा है। देख कहां से संभव हुआ? वो ग्रिड लाइन का तुम काम वहां से कर रहा हो, यहां से भी किया जा सकता है। अब प्रिंट प्रीव्यू सर देखेंगे तो क्या आएगा? यस आएगा जी। कहां से हटा दिया तो नहीं आएगा। इस तरीके से हम ग्रिड लाइन का यूज कर सकते हैं। क्लियर? तो यहां पर जे आया और लिखा ब्लैक एंड व्हाइट रहेगा, रहता ही है। जे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर चलते थे उस समय इनका यूज होता था, लेकिन आप चाहते रो और कॉलम दोनों दिखाई दे तो दिखेंगे। 1 2 3 ABCD आ गया। ABCD भी प्रिंट होगा और 1 2 3 भी। रो और कॉलम दोनों का नंबर हेडिंग जो है उसमें लिखा ही है, आपने ध्यान नहीं दिया। जी लिखा है, क्या लिखा है? लिखा है रो एंड कॉलम हेडिंग। रो और कॉलम की जो हेडिंग है उसे प्रिंट करना चाहे तो इस चेक बॉक्स पर सही का निशान लगा दो। अब कभी कभी क्या होता है, क्या होता है भाई, देखो अब इतने सारे जूम इन जूम आउट के माध्यम से हमने छोटा कर लिया। कितने परसेंट कर दिया भैया? 10% कर दिया। जूम आउट हो गया, ठीक है। अब जूम आउट होने के बाद हमें दिखे नहीं रहा क्या लिखा है, तो हमने क्या किया, इधर आके कहीं लिख दिया, इधर थोड़ा सा कुछ लिख दिया। कितने पेज होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पेज में हमने कुछ लिख दिया। अब थोड़ा सा हमने इस पे पेज ब्रेक प्रीव्यू कर दिया जिससे तुम्हें स्पष्ट समझ में आए। व्यू पर गए, कहां गए? अब पेज ब्रेक प्रीव्यू। कितने पेज हो गए भैया? अरे गौर है, 1 2 3 4 5 6। पहले कैसे जा रहा है? ऊपर से, फिर कहां जा रहा है, फिर कहां आ रहा है, मतलब एक एन टाइप का बना रहा है। हम जेड चाहते हैं क्या? पहले कैसा चाहते हैं? 1 2 3। ऐसा करने के लिए आपको कहां जाना पड़ेगा? ओवर देन डाउन। क्या करना पड़ेगा? ओवर देन। तो देखिए यहां आने की जरूरत ही क्या है, वही हो गया चेक। क्या हुआ क्रम? 1 2 3 बन गया जेड। अब वापिस हम वैसे ही करना चाहते हैं, तो इस तरीके से हम सीट पर जाके डाउन देन ओवर, पहले नीचे जाए फिर ऊपर जाए। तो ये कहानी यहां तक की